बहन परवीन लता जी, अन्य पार्षदगण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सार्वजनिक तौर पर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आना हुआ। साथियों, चुनाव की घोषणा हो चुकी। पहले 1 अक्टूबर को वोट पड़नी थी, अब 5 अक्टूबर को वोट पड़नी है। आप लोगों ने फैसला करना है कि इस बादशाहपुर और इस गुड़गांव जिले के रूप में देखा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई कि इनके दादा एमएलए थे, इनके पिताजी एमएलए थे, चाचा एमएलए मंत्री रहे। मैं भी 3 बार, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार एमएलए बना और 3 बार मंत्री बना। साथियों, 1987 का लोगों ने नहीं देखा होगा। 1996 में मैं इसी हल्के से एमएलए था, मंत्री था। जब भी बहुत लोगों ने, कुछ गांव के लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो बाहर से आए हैं। ऐसा है कि नहीं है? आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी सरकार है, लेकिन गुड़गांव में हम ये नहीं कह सकते कि मेरा राज है। आज हर तरफ कहीं चले जाओ, किसी की कोई सुनने वाला ही नहीं। आखिर क्यों? भाई वही सरकार, वही पार्टी, वही मुख्यमंत्री थे, अभी 3-4 महीना पहले हटे हैं, लेकिन गुड़गांव की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? इसलिए कि नरवीर सिंह उस एमएलए नहीं था। और एमएलए तो नहीं होता, एमएलए बनता तो मैं कैबिनेट में होता। साथियों, पहली बार 2014 से 19 तक इतने काम करने के बाद एकदम मैं सोच भी नहीं सकता कि नरवीर सिंह की टिकट काट दी और आज 5 साल हो गए, दोबारा टिकट का नंबर आया। आज तक मैं सबसे पूछता हूँ पार्टी में, मेरी टिकट काटी क्यों? कोई कारण तो बताओ। कोई नहीं बताता आज तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पूछ लिया। हमारा जो परिवार है, जो यहाँ पुराने लोग रहते हैं, 1932 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से चुनाव लड़ रहा है। 1932 से हमारे दादा यहाँ आजादी से पहले रहे, एमएलए एमएलसी रहे, समस्त पंजाब में एमएलए रहे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। उनके बाद हमारे पिताजी एमएलए मिनिस्टर रहे। जब मेरी उम्र छोटी थी पिताजी की डेथ के बाद, तो हमने चाचा बनाया इनसे। और जब मैं 25 साल कुछ महीने का हुआ तो मैं एमएलए बना। और मुझे याद है कि मैं देवीलाल पार्टी में शामिल हुआ और चौधरी देवीलाल जी से मैंने कहा, मैं गया, एक हमारे चाचा थे राव संतलाल जी, उनके साथ गया। उससे पहले मैं कांग्रेस की टिकट मांगता था और राव वीरेंद्र ने मेरी हाँ पर रखी थी कि मैं तुझे इंद्रजीत से भी पहले टिकट दूंगा। मैं ईमान धर्म से कह रहा हूँ जो बात हुई। और जब टिकट का नंबर आया, हमारा चाचा एमएलए था, एक राव दलपत सिंह थे, सरोज, तीनों गए 5 जनपद पर। तो राव वीरेंद्र जी तो उल्हाड़ा देने लगे, उनको केंद्रीय मंत्री परिषद तो उस समय हटा दिया था 87 में। कांग्रेस पार्टी को उल्हाड़ा दे रहा, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने कहा जी छोड़ो, पार्टी टिकट नहीं देती, आप वैसे बताओ मैं कहाँ से लड़ूं? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में क्या रखा है, मैंने तो 82 में राव ग्यासीलाल को टिकट दी थी, तुम लोगों ने तो उसको भी हरा दिया। मैंने कहा ये 84 की बात भूल गए, 82 की याद कर रहे। तो मेरे नया छोरा लड़का था, 25 साल कुछ महीने की उम्र थी। मैंने कहा था राव साहब टिकट दो मत दो, आंगन में नहीं आऊंगा, मैं जाटोसाना चुनाव लड़ूंगा आपके लड़के के मुकाबले। और साथियों, परमात्मा बोलता है, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 25 साल की उम्र में जाटोसाना जो उनका गढ़ था, राव वीरेंद्र सिंह का, राव इंद्रजीत सिंह वहाँ 2 बार के एमएलए थे, मंत्री थे मौके के। और मैं अपने एक चाचा के साथ, हमारे दूर के चाचा थे, वो चौधरी देवीलाल के साथ पार्टी में लग रहे थे। वो मुझे लेके गए अलीपुर रेस्ट हाउस, केनाल रेस्ट हाउस अलीपुर दिल्ली में। वहाँ शाम को चौधरी देवीलाल घूम रहे, उन्होंने राव साहब को देखा, मुझे जानते नहीं, तुमने कहा आजा राव साहब आजा। कैसे? तुमने कहा यो कौन है? तुमने कहा ये राव महावीर का लड़का है। उन्होंने कहा इसने टिकट नहीं दूंगा सोना से, पहला शब्द। उन्होंने कहा भाई इसने मैं राव वीरेंद्र के छोरे के मुकाबले में लड़ाऊंगा।
मेरी तो फील गुड होगी, मैं तो सोच के ही यही आया था। और भाई मैं 87 में चुनाव लड़ा, वहाँ की जनता ने मुझे एमएलए बनाया, सरकार ने मुझे वजीर बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हारे जीते अलग बात है, लेकिन बिना कारण के पार्टी टिकट काटते ये समझ नहीं आया क्या बात हुई। और भाई अब टिकट बंटने वाली है 2-3 दिन में, कोई कहता पहले आनी थी, कोई कहता 2 तारीख को आएगी, कोई कहता 3 तारीख को आएगी। ये तारीख पहले ही रख रखी थी यहाँ, ये चुनाव की घोषणा होगी, शायद हमने 1 तारीख यहाँ की पहले रख रखी थी। और मैं दिल से कहता हूँ कि हमारे इस बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 5,16,000 वोट है। बहुत से लोग होंगे यहाँ, लेकिन मुझे आत्मीयता से यहाँ साउथ सिटी 2 से प्यार है, इस इलाके से। इसलिए भी है कि मेरी मातृभूमि भी यही है, मेरा जन्म स्थान भी यही है। और अपनों पर कहता हूँ, देखो ये 5,16,000 की वोट की कंस्टिट्यूंसी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, नरवीर सिंह उतनी भागदौड़ नहीं कर सकता कि मैं हर मतदाता तक मैं पहुंच सकूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी हैं। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। भाई यो नहीं, देखो मैं चुनाव लड़के सारी डायरेक्ट जारी है। भाई आप लोग बताओ, पीछे चुपचाप बैठे हो, बताओ भाई। और भाई आज गुड़गांव की काम हुआ 19 से 24 तक, आज जो गुड़गांव की दुर्दशा है, नरवीर सिंह आपको विश्वास दिलाता कि प्रशासन आपके द्वार पहुंचेगा, घर घर काम करेगा। आज हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे नरवीर सिंह ने बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड किसी ने मांग की थी, ये नरवीर सिंह की सोच थी, जो 1897 करोड़ रुपए का आपका बनाया। आज भी जाम है। पार्टी का चौक के ऊपर इसका उतार चढ़ाव कराना ये मेरी प्राथमिकता में है। ये जो एसपीआर एक्सटेंशन रोड है, इसको एलिवेटेड बनाया जाए, बॉम्बे एक्सप्रेसवे से NH8 को जोड़ा जाए और 4 फ्लाईओवर इस वाटिका चौक से घाटा तक बनाया जाए, ताकि सुगमता से इसका वो हो। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है। जब मैं छोटा था तो हम सेक्टर 73 में रहते थे, बहरामपुर में 2 घर थे। जब मैं नैनीताल से छुट्टी आया करता, सर्दियों में छुट्टी आया करती स्कूल से, तो हम जब पिताजी मिनिस्टर एमएलए थे, यहीं गुड़गांव रहते थे, तो मैं घर से आता था तो हम ये क्या कहते थे माँ से कि माँ हम छावनी जा रहे हैं। गुड़गांव कोई नहीं बोलता था, बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठे होंगे, मेरे से उम्र के बड़े भी बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डेवलपमेंट हुई और मारुति कंपनी आई सबसे पहले, उसके बाद रियल एस्टेट में DLF कंपनी आई। आज तो हजारों कंपनियां हैं, लेकिन इस मारुति और DLF ने उस गुड़गांव का विकास किया और गुड़गांव मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी कहलाया। और आज तो गुड़गांव का नाम भी कागजों में गुरुग्राम हो गया, ये सरकार ने किया। लेकिन यदि आबादी है, उसको उतनी ही सुविधा मिले। साथियों, यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो समय अनुसार उस रोग की दवाई आप नहीं लेंगे तो चाहे कैंसर बने, चाहे और भी भयंकर बीमारी बने, उसको लाइलाज हो जाती बीमारी। इसी प्रकार ये गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है। 2014 से 2019 तक जो काम किए, और जब तो 14 में 19 के बीच में तो तकरीबन बिल्डर जेलों में डाल दिए गए, और जो काम प्रोजेक्ट बंद थे फिर शुरू हुए हैं काम। और यदि गुड़गांव में इन 5 साल में जो काम नहीं हो पाया, और आने वाले 5 साल में भी गुड़गांव का काम नहीं होगा, तो ये भी गुड़गांव में कैंसर बन जाएगा। कोई भी सरकार इसका काम नहीं कर पाएगी। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल नहीं, गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है, लेकिन प्राइवेट तौर पर। एक आम आदमी, आप तो सब अच्छे पैसे वाले लोग हैं, एक गरीब आदमी, एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला आदमी ना तो बच्चों को पढ़ाई करवा सकता है, ना अच्छी दवा की व्यवस्था कर सकता है। 30 लाख की आबादी गुड़गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल को मैं डिमोलिशन का PWD मिनिस्टर ऑर्डर करके गया था 2019 में। आज तक उसकी आधारशिला नहीं रखी,
क्यों नहीं रखी एमएलए? तो आज भी सरकार तो बीजेपी की है भाई, लेकिन क्योंकि कोई एमएलए नहीं था मुख्यमंत्री से काम नहीं करवा पाया। बस स्टैंड 1968 गुड़गांव नहीं, इस पूरे हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। नरवीर सिंह कोई भी राजनीतिक स्थिति में रहा हो, और भाई मैंने तो कहा मेरा तो सौभाग्य रहा है, मैं 3 बार एमएलए बना, 3 बार मंत्री बना। और भाई एक बात बताओ, जब मैं 1986 में बढ़ के 1991 में मंत्री से हटा, तो वेलकम राम नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर लिखते थे, आज भी लिखते हैं। मैं 3 बार बन लिया, एक बार और बढ़ जाऊंगा तो भी वेलकम राम नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर लिख देंगे। कोई नहीं लिखेगा 3 बार बना, कोई नहीं लिखेगा 4 बार बना, लिखेंगे तो एक्स मिनिस्टर ना। नरवीर सिंह ने अपने ऐसे परिवार में जन्म लिया, 26 साल की उम्र से राजनीतिक उठापटक देखी और खूब सब चीजों के ऐशाराम राज के भी देखे, परिवार के भी देखे, इस गुड़गांव जिले में जन्म लिया। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है, नरवीर सिंह की आखिरी इच्छा है अब कि जिस धरती माता ने मुझे जन्म दिया इसका भी तो कर्ज उतारूं। और आप लोगों का इतना आशीर्वाद, आज गुड़गांव का मतदाता, गुड़गांव का मीडिया पूरा हरियाणा में ये कहता है कि नरवीर सिंह कोई सी पार्टी से आ जाए चुनाव दीजिएगा, छोटी बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने प्रत्याशी आएंगे सब जीतने जाएंगे, सब जीतेंगे। लेकिन आम आदमी पूरे हरियाणा का ये कहता है कि नरवीर सिंह कोई सी पार्टी से लड़े वो चुनाव जीतेगा। तो ये मेरे काम का और आपके प्यार का नतीजा है कि लोग ये कह रहे हैं।